हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम एचटेट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि होंगे आपके पीजीटी बायोलॉजी के। ठीक है। सो इस क्वेश्चंस के अंदर हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आ जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फर्स्ट है आपका ग्लूकोज, माल्टोज, या फिर जस्ट अ मिनट, या फिर आपका सुक्रोज या लैक्टोज। तो करेक्ट आंसर जो है, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, विच इज योर सुक्रोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस इन आरएनए। आरएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, या फिर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या फिर डीएनए गाइरेज। ठीक है। तो देखो पॉलीमरेज क्या करता है, नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है। हमने यहाँ आरएनए के बारे में पूछा है, तो बताइए आरएनए होगा, गाइरेज होगा, ट्रांसक्रिप्टेज होगा, या क्या होगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए की हमने मल्टीपल कॉपीज बनानी है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, in which phase of the cell cycle does DNA replication occur। कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। गो फेज, ऐसा कोई फेज नहीं होता। G1 फेज, एस फेज, या G2 फेज। ये ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है एच टेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एस फेज। एस फेज से आप ऐसे ध्यान रखेंगे, सिंथेसिस फेज। ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में नए डीएनए क्या होते हैं, बनते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या फंक्शन है। पानी को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर लॉस से बचाना, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मूवमेंट, या फिर जाइलम का बनना। जाइलम क्या है आपका, इट्स अ सेल विच ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मूवमेंट। पानी का रेगुलेशन और सॉल्यूट मूवमेंट में हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ हॉलो एंजाइम। ठीक है। तो जो हॉलो एंजाइम होता है, राइट, वो किसका पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है, राइट। एक्टिव एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर, या फिर इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर, या आरएनए एक्टिंग एज एन एंजाइम। तो जो हॉलो एंजाइम है, इट्स एन एक्टिव एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए हैज़ अ एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या होता है, जो आपका कोडोन, एक होता है कोडोन और एक होता है आपका एंटीकोडोन। एंटीकोडोन मतलब जो उसका अपोजिट होगा, राइट। सो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, या एसएनआरएनए। तो टीआरएनए का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, तो वो क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है ना, आपने देखा होगा क्लोवर लीफ जैसी स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरीके से, राइट। सो टीआरएनए में जो नीचे वाला एरिया होता है उसके अंदर क्या रहते हैं, आपके एंटीकोडॉन्स रहते हैं। नेक्स्ट है, C4 प्लांट शोज अ डिस्टिंक्ट सेपरेशन ऑफ। C4 प्लांट्स किसकी सेपरेशन को दिखाता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, कार्बन फिक्सेशन एंड मीजोफिल एंड बंडल शीट सेल, या फिर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कार्बन फिक्सेशन होता है मीजोफिल में, और बंडल शीट सेल ये डिफरेंट होती है। सीड डॉर्मेंसी, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि सीड डॉर्मेंसी के लिए, सीड डॉर्मेंसी के लिए है। डॉर्मेंसी मतलब सीड ग्रोथ नहीं होती, थोड़े टाइम तक सीड ग्रो नहीं करता है। गिबरेलिंस, ऑक्सिन्स, गिबरेलिंस ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है, स्टेम ग्रोथ, ऑक्सिन आपकी स्टेम की या रूट की टिप ग्रोथ, साइटोकाइनेंस, या फिर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ना एक इनहिबिटर है जो कि ग्रोथ को रोकता है। तो यहाँ पे डॉर्मेंसी की बात करिए तो दैट इज एब्सिसिक एसिड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कैल्विन साइकिल का पार्ट नहीं है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, या ग्लाइकोलाइसिस। देखो कार्बोक्सिलेशन में COO ग्रुप ऐड हो जाता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, रीजनरेशन में दोबारा से रीजनरेट होगा, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है। तो जो करेक्ट आंसर है जिसमें कैल्विन साइकिल का पार्ट नहीं है, विच इज ग्लाइकोलिसिस। हेनले लूप का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, यूरिन को कंसनट्रेट करना, सिक्रीट करना हार्मोन्स, या पर फिल्टर करना प्लाज्मा को। तो इसका काम है कंसनट्रेट, यूरिन को कंसनट्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस ऑफ द मियोसिस जेनेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन। जीन में चेंजेस कब आएंगे, कौन से फेज में, मेटाफेज में, प्रोफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। आई बिलीव आप सबको पता है कि मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाते हैं, राइट। ये सारी स्टेज आपको पता होनी चाहिए। सो प्रोफेज 1 के अंदर आपकी जेनेटिक वेरिएशन आएंगी, राइट। नेक्स्ट है, विच गैस इज प्राइमरी एक्सेप्टर इन फोटो रिसेप्शन। फोटो रिसेप्शन में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सी गैस होगी, CO2, O2, N2, या H2। सो द करेक्ट आंसर इज O2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 3D कॉन्फर्मेशन, या फिर मल्टी पॉलीपेप्टाइड इंटरेक्शन। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, सॉरी सोर्स बोल दिया था पहले, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है आपका सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स।
नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि शो करता है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्यूकस, पायरोगायरा, मर्केंशिया या फिर फ्यूनेरिया। सो जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं दैट इज फ्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ह्यूमन बॉडी मैमल्स की बॉडी में रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? मिल्क इजेक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन करना, ओवम का प्रोड्यूस करना या फिर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाना जाइगोट का। तो करेक्ट आंसर है इस मिल्क इजेक्शन के टाइम पे ये रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? एटीपी स्टोर करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है, सोडियम आयन रिलीज करता है या एसिटाइल कोलाइन को तोड़ता है। तो करेक्ट आंसर है ये रिलीज करता है कैल्शियम आयंस। लैक ऑपरेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैक ऑपरेंट में आप देखते हो कि लैक्टोज एब्सेंट क्यों होता है? व्हाट हैपेंस अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो आरएनए ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, लैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर के साथ या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। तो देखो जब भी लैक ऑपरेंट में लैक्टोज एब्सेंट होता है ना तो रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो होमोलोगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है? होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा। और आप ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, होमो मतलब सेम, स्ट्रक्चर सेम होगा और फंक्शन डिफरेंट होंगे। और अगर मैं इसकी बात करूँ आपकी एनालॉगस की, उसके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शन सेम होंगे। तो देखिए विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल्स एंड आर्म्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज which is this one, flippers of whale and arm of human. Next question is which immune cells, क्योंकि इनका एक मिनट, इनके अंदर आइज ऑफ ह्यूमन है नहीं, विंग ऑफ बर्ड एंड बैट। ओके हाँ, तो फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड आर्म ऑफ ह्यूमन इज करेक्ट। विच इम्यून सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। आपको पता ही है हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। देखो बी सेल एंटीबॉडी बनाता है और टी सेल एंटीबॉडी को हेल्प करता है बनाने में, ठीक है। तो बी सेल इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि अनजिपिंग डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड ऐसा होता है आपका, ठीक है। अब इसको खोलना है यानी ऐसे अनजिप करना है, इसे रेप्लिकेशन फॉक बनानी है ऐसे, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम होगा? लाइगेस, हेलिगेस, टॉपो आइसोमेरेस या प्राइमेस। तो देखो जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेलिगेस। तो हमने आज कितने क्वेश्चंस कर लिए? 20 क्वेश्चंस कर लिए। तो आप अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।